सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? और सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से ही पता लग रहा है, मुरली की तान चैनल के इस कार्यक्रम में आज एक नई शुरुआत करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें बांसुरी मिलने में बड़ी समस्या आती है, तो हम शुरुआत कर सकते हैं घर में बनी हुई बांसुरी से। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत थोड़े से सामान से हम घर में एक बांसुरी बना सकते हैं, अच्छी बांसुरी बना सकते हैं। अगर हम उसको उसके जो मेजरमेंट है, जो उसकी नाप है, उसके हिसाब से बनाते हैं तो घर में भी एक बहुत अच्छी बांसुरी बन जाती है। और आप शुरुआत करने के लिए बना सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगे इस बांसुरी को बजा कर कि हाँ, मैं इसमें फूंक डाल सकता हूँ और ये बांसुरी मुझसे बच सकती है, तो फिर उसके बाद अलग अलग स्केल की बांसुरी आप अपने हिसाब से बाजार से देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में कई बार महंगी बांसुरी खरीदने से पहले खुद को चेक करने के लिए, थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए आप चाहे तो घर में बांसुरी बना सकते हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं एक नई बांसुरी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये बांसुरी मैंने आज ही बनाई है। अभी इसकी कुछ डेकोरेशन रह गई है इस साइड में और थोड़ा सा इस साइड में, और फिर मैं आपको बजा के दिखाता हूँ ये बांसुरी बजेगी कैसे। ये डेकोरेशन डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बाजार में आती हैं, टेप आती हैं और चिपकाने के भी कई सामान बाजार में आजकल स्टेशनरी की दुकानों पर मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी बांसुरी को अपने मन मुताबिक जितना खूबसूरत आप बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। और देखिए, जब बांसुरी देखने में अच्छी लगती है तो हमारे मन को भी मोहती है। जब मन को मोहती है तो वो आगे की प्रक्रिया में हमारा बहुत सहयोग करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर बांसुरी आपने मन से तैयार की है तो बांसुरी भी आपको आपके मन के मुताबिक सुर देगी। आपको लगेगा कि हाँ, इसमें प्राण है, और सच में बांसुरी में प्राण होते हैं। जो लोग बजाते हैं वो जानते हैं। ये बांसुरी आज ही तैयार हुई है। पीवीसी का पाइप बिजली का पड़ा हुआ था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, इस बिजली के पाइप के द्वारा ये बांसुरी तैयार की गई है। बहुत ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको बांसुरी बनाते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी नाप होती है, जो इसका डायमीटर होता है, जो इसकी नाप, ब्लोइंग होल जिससे आप हवा डालते हैं, और ट्यूनिंग होल जो इसमें साथ रहते हैं, एक साइड में रहता है ये, इनकी सबकी नाप और दूरी एक निश्चित मात्रा में होती है स्केल के हिसाब से। हर बांसुरी का एक अपना स्केल होता है और उस स्केल के अनुसार ही ये जितने भी सुराख इसमें दिए जाते हैं उनकी दूरी और उनकी चौड़ाई, आपस में दूरी और उनकी चौड़ाई, ये बहुत मायने रखती है। तो जब भी आप बांसुरी बनाएं तो जिस बांसुरी का भी आप इस्तेमाल बना रहे हैं, जिस बांसुरी को भी, उस बांसुरी की का मेजरमेंट आप यूट्यूब या गूगल या कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत सारे माध्यम है, वहां से लेकर आप बनाएं तो भगवान ने चाहा, सरस्वती मैया ने चाहा तो एक ही बार में आपकी बांसुरी बहुत अच्छी बनेगी। और नहीं भी बनती है तो फिर एक आध बार ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बांसुरी तैयार हो जाएगी और बजने भी लगेगी। ये बांसुरी जो आज बनी है इस पाइप के द्वारा, ये देखिए, इसकी आवाज देखते हैं थोड़ा सा। हालांकि इसका अभी इसका ट्यूनिंग नहीं हुई है। अगर मैं थोड़ा सा, मोबाइल में आजकल कई ऐप आते हैं, उन ऐप के जरिए इसकी ट्यूनिंग की जा सकती है। अभी उसका कार्य बाकी है, पर पहले मैंने कि थोड़ा सा दिखा लेते हैं।
इसमें काम केवल एक रह गया है कि इसका जो कॉर्क लगा हुआ है उस कॉर्क को थोड़ा आगे पीछे करने से इसकी जो ट्यूनिंग है, जो आवाज में जो जब बांसुरी बजाने की शुरुआत की थी तो किसी को देखकर ललक लगी, तो देख के मन हुआ कि बांसुरी बजाएं। लेकिन अब बांसुरी आसपास पहले मिलना आसान नहीं होती थी, अब तो जगह जगह दुकानें हो गई हैं, ऑनलाइन भी हो गई हैं। लेकिन जिस उम्र में मेरे को ये लगन लगी थी, मतलब एक ललक सी उठी थी कि बांसुरी मैं भी बजाऊं, तो उस समय आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आसपास ढूंढने का प्रयास किया तो मेरे को बांसुरी कहीं नहीं मिली। तो सबसे पहले यही पीवीसी के पाइप के द्वारा, घर में पड़े हुए बिजली के पाइप के द्वारा मैंने बांसुरी बनाई। इस तरह के पाइप घरों में बहुत, कई घरों में बचे हुए मिल जाते हैं, रखे हुए टांड पर या छत पर कहीं भी पड़े रहते हैं। अगर नहीं भी है तो आप बिजली की दुकान से आप इसको, या पानी की टंकी, पानी वाला जो पाइप, पानी की सप्लाई का जो कनेक्शन, जो सामान बेचते हैं, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं और घर में आप थोड़े से सामान के साथ बांसुरी बना सकते हैं। इस पाइप के अलावा आपको क्या क्या चाहिए? इस पाइप के अलावा आपको चाहिए बांसुरी में जितने भी सुराख हैं उनको सबको करने के लिए जो नाप, एक तो वो चाहिए। दूसरा आपको चाहिए सुराख करने के, इसको एक सीध में लाने के लिए एक स्केल, पैमाना, एक पेंसिल, चिन्ह लगाने के, निशान लगाने के लिए, फिर एक कैंची जिसको सुराख करने के लिए। कई बार आसानी से नहीं होता तो आप थोड़ा गर्म करके किसी चीज को, उससे आप हल्का होल कीजिए, फिर कैंची से उसको बड़ा होल कर दीजिए। एक चाहिए 0 नंबर का रेगमार, इसको साफ करने के लिए। साफ क्या करना है इसको, जैसे कि इस पे ये इस तरह की लाइनें और ये मोहर वगैरह सी लगी रहती हैं और इस पे जो कालापन आ जाता है, दुकानों पर रखे बाहर रखे रहते हैं, तो वो आप इसको रेगमार के द्वारा, इस पर आपको देखेंगे बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरी, ये आप लाएंगे। अब बस इसमें थोड़ा सा काम रह गया है, इसकी ट्रेनिंग करनी है और जो इसके सुराख थोड़े बहुत 19-20 रह गए हैं उनको भी थोड़ा चौड़ाई में लाना है। और फिर देखिए तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं एक नई बांसुरी बनाने की, आप सबको दिखाने के लिए। तो चलिए। तो दोस्तों, इस बांसुरी को तैयार करने के लिए हमको जो सामान की आवश्यकता पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे ये पाइप के बाद इस पाइप को काटने के लिए एक कटर, नाप लेने के लिए स्केल, चिन्ह लगाने के लिए एक पेंसिल, सुराख करने के लिए कैंची, और कई बार सुराख करने में समस्या आती है तो हल्का सा गर्म करके उसको थोड़ा सा पॉइंट लगाकर फिर कैंची से उसको घुमाकर बड़ा कर लेना है। और रेगमार, ये जो इस पर निशान वगैरह, चिन्ह वगैरह या गंदगी आती है उसको साफ़ करने के लिए, या जब आप इसमें सुराख करते हैं, सुराख करने के बाद कुछ जगह उबड़ खाबड़ रह जाती है, जैसे इसमें कहीं कहीं दिखाई दे रही है अभी, उसको भी रेगमार के द्वारा उस सतह को बिल्कुल प्लेन कर लिया जाता है। और सबसे लास्ट में, आखिर में, आपको बांसुरी सजाने के लिए इस तरह की टेप या अन्य कोई भी सामान जो आपको अपने मन के मुताबिक अच्छा लगता है उसके द्वारा आप बांसुरी को सजा सकते हैं। और शुरुआत करेंगे, बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगी बांसुरी। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमें पाइप लेना है। इस पाइप को की माप है, ये सी स्केल मिडिल की बांसुरी बना रहा हूँ मैं दोस्तों। मिडिल में सी स्केल की बांसुरी है और इसकी कुल लंबाई होती है लगभग 50 सेंटीमीटर। वैसे 49 पॉइंट कुछ रहती है, लगभग 50 सेंटीमीटर इसकी नाप रहती है। ये तो है ही है, ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर,
ये लगभग 50 सेंटीमीटर इसकी माप रहती है। ये देखिए, ठीक है। इसको काट लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पाइप की कटिंग करते हैं। इसको एक हिस्सा अपना निकाल लेते हैं जो बांसुरी बनाने में हमारे काम आएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ब्लेड सीधा ही चले। और ध्यान पूर्वक। अभी थोड़ा सा इसको ये सफाई सी कर लेते हैं। जीरो नंबर रेगमार के द्वारा आप इसको बिल्कुल अच्छे से, जितना प्लेन सतह होनी चाहिए, आराम से कर सकते हैं। चलिए, बाकी कार्य बाद में करेंगे। तो अब आगे का काम है कि चिन्ह, इसकी एक माप होती है ना, कि इसका जो डायमीटर होगा, ये हिस्सा, इसकी माप होगी 19 मिलीमीटर। 19 मिलीमीटर इसकी माप होगी इस डायमीटर की। इस पूरे की माप होगी 49 पॉइंट बैठती है, कुछ बैठती है, लेकिन आप इसको सीधा 50 सेंटीमीटर, लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब इसकी माप रहती है। तो पहला जो सुराख रहता है इसमें, पहला सुराख जो रहता है, सीधी रेखा लेने के बाद आप पहले इस पे एक सीधी रेखा खींच लीजिए। उसके बाद सबसे पहला जो ब्लोइंग होल होता है जिससे आप हवा डालते हैं, वो 6 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर पर आपका आएगा। उसके बाद फर्स्ट ट्रेनिंग होल आएगा आपका 24 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। 24 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, यहाँ पर आपका फर्स्ट होल आएगा। ठीक है। और दूसरा ट्विनिंग होल आएगा आपका, दूसरा ट्विनिंग होल आएगा 27.2 पर, 27.2 पर। तीसरा ट्विनिंग होल आएगा 30.4 पर। तो 30 ये हो गया आपका 30.4 मिलीमीटर, और इसमें 1 2 3 4 30.4 पर ये तीसरा होल हो गया। और चौथा होल होगा 34.4 पर। 30 के बाद 34.4 पर। फिर चौथा होल हो गया चौथा होल हो गया 5वां होल हो गया 36.5 पर।
36.5 पर। ठीक है। और छठा होल हो गया 40.5 पर। 40.5 पर। और ट्रेनिंग होल हो गया आपका 45.3 पर। 45.3 पर ट्रेनिंग होल जो साइड में दिया रहता है इधर। ये आपकी नाप हो गई। यहाँ ट्रेनिंग होल जो साइड में आएगा। फर्स्ट 2 3 ये आपकी नाप हो गई। यहाँ पर ब्लोइंग होल आएगा। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है। ये तो लंबाई में नाप हो गई। अब जो आएगा, अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है। ये तो लंबाई में नाप हो गई। अब जो ये फर्स्ट ब्लोइंग होल जो इसकी चौड़ाई होगी, कितना चौड़ा होगा कि हम उसमें से हवा सही तरीके से हमारी जाए और जो एक माप है उसके हिसाब से आवाज़ भी निकल कर आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले होल की जो माप होगी वो 10 मिलीमीटर होगी। 10 मिलीमीटर पहले होल की माप। 10 mm। दूसरे होल की जो माप होगी वो 11 मिलीमीटर होगी। तीसरे होल की माप होगी वो भी 11। चौथे होल की माप होगी वो भी 11। और पांचवे होल की माप होगी वो भी 11। छठे होल की माप होगी वो 12। सातवें होल की माप होगी 10 मिलीमीटर। और जो ट्रेनिंग होल साइड में दिया होता है, जो ट्रेनिंग होल साइड में दिया होता है उसकी माप होगी 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर। बस इस आधार पर आप बांसुरी में सुराख कर लीजिए। उसके बाद आपकी बांसुरी केवल डेकोरेशन और कॉक लगाने के लिए तैयार हो जाती है। कॉक का इस तरह का एक टुकड़ा होता है जो इधर कॉक या स्टॉपर बोलते हैं, स्टॉपर लगाने के लिए। ठीक है। दोस्तों, दरअसल ये पाइप थोड़ा सा हार्ड रहा तो मेरे को निशान लगाने के लिए थोड़ा गैस पे आना पड़ा। और थोड़ा सा होल गरम करके हो जाएंगे तो उसके बाद फिर कैंची से उसको नाप के हिसाब से हम कर लेंगे तैयार। आपको सावधानी बहुत रखनी है क्योंकि ब्लेड से काटना और किसी भी गर्म चीज़ से गर्म करके सुराख करना बहुत ही रिस्की काम होता है। कई बार जलने का खतरा बना रहता है। तो जो भी लोग बांसुरी बनाने की कोशिश घर पर करेंगे तो वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले सुरक्षा है। अगर उंगली जल जाती है या कोई बात हो जाती है तो फिर वो आपको समस्या बना देगी। तो सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये पाइप थोड़ा हार्ड था जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा गरम करके एक चीज़ को होल के निशान लगाने पड़े। अब आप इसको कैंची की सहायता से बड़े छोटे कर सकते हैं। जो हल्के पाइप होते हैं उनमें आसानी से कैंची के द्वारा हो जाता है। पर ये चूँकि मैं पाइप दुकान से लाया था तो ये थोड़ा दुकानदार जानकारी का थे तो ठीक क्वालिटी का पाइप दे दिया। तो
इसमें कैंची की सहायता से सुराख नहीं हो पा रहे थे। एक काम और कर सकते हैं आप, एक कील लेकर कील से हल्के से कट लगाकर उसके द्वारा फिर कैंची घुमा सकते हैं। ये अभी होल आप जितने बड़े छोटे, मैंने कहा था ना पहला होल 10 सेंटीमीटर की माप का रहेगा, तो ये वो 10 मिलीमीटर की माप का रहेगा, तो 10 मिलीमीटर की माप के लिए अभी इसको 3-4 मिलीमीटर और बड़ा करना है, तब ये हमारा तैयार हो जाएगा। उसके लिए आप कैंची को इस तरीके से घुमाएंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सेंटर से 10 मिलीमीटर। लगभग हो गया है तैयार ये वाला सुराख। इसी प्रकार से आपको सभी सुराख उनकी तय माप के अनुसार बनाने हैं। उसके बाद थोड़ा सा रेगमार इस तरीके से लेकर आपको इन सुराखों की अंदर से भी थोड़ी सफाई करनी है। तो इसी प्रकार से हमें सभी होलों की सफाई और उनकी चौड़ाई का जो माप के अनुसार है वो ध्यान रखकर तैयार करना है। और उसके बाद इसमें स्टॉपर और डेकोरेशन 2 ही काम रह जाएंगे। सुरक्षा का ध्यान आपको केवल तब रखना है जब आप किसी चीज़ को गर्म करके इसमें सुराख करते हैं या ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, कटर का या चाकू का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको सुरक्षा का ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा होल हमारा 11 मिलीमीटर का था, तो अभी थोड़ा सा और है।
इसको साफ़ सफाई के बाद दोस्तों इसमें स्टॉपर आएगा एक यहाँ पर 5.85 मिलीमीटर 5 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर की दूरी पर एक स्टॉपर। इतना कार्य होने के बाद दोस्तों इधर 5.8 सेंटीमीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर की दूरी पर एक स्टॉपर आएगा। उस स्टॉपर को इस तरीके से निशान लगाकर काट लेंगे। ये तो इस तरीके से स्टॉपर अंदर रख गया है दोस्तों। तो ये स्टॉपर कटने के बाद दोस्तों इसकी माप 5.5 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर पर ये होना चाहिए। बस अब सफाई। तो दोस्तों कॉर्क लगने के बाद स्टॉपर लगने के बाद खाली सफाई और इसकी डेकोरेशन का काम रह गया है। वो आप जिस भी तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये टेप है तो मैं टेप के जरिए ही आपको इस बांसुरी को बनाकर सजाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये बांसुरी हमारी तैयार हो गई। अभी मैं इसको आपको बजा कर दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो दोस्तों ये वो पाइप है जिसके द्वारा ये बांसुरी बनाई गई है। ये पिछली बांसुरी जो बनाकर एक बार ट्राई किया गया, और ये वो बांसुरी है जो अभी आपके सामने तैयार की गई है। ये सी मिडिल स्केल की बांसुरी है। बस एक ट्यूनिंग का इसमें काम रह गया है थोड़ा सा। कई ऐप्स ऐसे होते हैं जिन ऐप के जरिए आप इसकी इसके सुरों को सेट कर सकते हैं। बस उतना ही है कि इसमें काम रह गया है। बाकी बांसुरी आपकी तैयार हो गई है।
इसी तरीके से बांसुरी आप बांस की भी बना सकते हैं और पीवीसी के पाइप की भी बना सकते हैं। बांसुरी तैयार। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पीवीसी पाइप के द्वारा एक बांसुरी का निर्माण किया। अगर आपको बांसुरी मिलने में कोई समस्या आती है तो आप घर पर एक बांसुरी बनाकर देख सकते हैं, या खाली समय में कभी भी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बांसुरियाँ बना सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको और बांसुरी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। ये बहुत ज़रूरी है इस प्लेटफार्म पर किसी भी चैनल को बने रहने के लिए। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर आगे नई वीडियो, नए नए सेगमेंट इस चैनल पर आपको नए नए आनंद की चीज़ें मिलती रहेंगी। और तो बने रहिएगा इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो इस पर डले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।